अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे पिछले उसमें वीडियो में आपको 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद मैंने एक सवाल किया था। उस सवाल का जवाब इस वाली वीडियो में आपके पास हाजिर है, तो देखते हैं। अब इफ द 5 किंगडम सिस्टम वाज गुड, व्हाई डिड 3 डोमेन सिस्टम अराइज? क्वेश्चन आता है ना। जब मैं छोटी थी तो मेरे जहन में, मतलब फर्स्ट ईयर में गई थी यूनिवर्सिटी के, और मैं यहाँ जाहिर सी बात है, मैंने माइक्रोबायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ किया, तो उसके अंदर 3 डोमेन सिस्टम आया। मैं इंटर तक 5 किंगडम सिस्टम तक तो पढ़ के गई, ठीक है। लेकिन अब 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है, ये मुझे इतना समझने में मुश्किल हुआ था। हुआ ये था कि एडवांसमेंट हो गई, ठीक है, साइंस ने तरक्की कर ली। तब तक इन्होंने सिर्फ देखा था सेल तक थे, अभी डीएनए तक नहीं पहुंचे थे। डीएनए भी देख लिया था कि डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर एमआरएनए अलग सिस्टम से, ठीक है, टीआरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, फिर इनके अलग अलग सीक्वेंस देखे। जब इन्होंने आरएनए की सीक्वेंस देखी ना, इस बेस पे जो है इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम बनाया। चलो पढ़ते हैं क्या सिस्टम था, कैसे था। द 5 किंगडम सिस्टम वाज गुड, जबकि 5 किंगडम सिस्टम वेल डेवलप्ड था, वेल अच्छा था, सब कुछ था उसके अंदर। फंजाई को अलग बताया, यूक्रियोटिक सेल को अलग बताया, प्रोक्रियोटिक सेल्स को अलग बताया, हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। मेरी नज़र में तो 5 किंगडम सिस्टम ही अच्छा है। ठीक है, तो इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम का क्यों निकाला। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज अ मेजर इंप्रूवमेंट। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया था, और अर्लियर सिस्टम के लिहाज से, बट एडवांस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट आई, रिवील्ड सीरियस लिमिटेशन। उसने लिमिटेशन को दिखाया। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड शो ट्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए, और इवोल्यूशन जो ट्रू इवोल्यूशनरी सिस्टम था उसको दिखाने के लिए। अच्छा, उसके अंदर क्या था, इवोल्यूशनरी सिस्टम के बारे में तो बताया गया था, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। सेल के अंदर जो आरएनए बेस है ना, उस लिहाज से जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में अपेरेंस, हड्डियां वगैरह, इस चीज़ को देखकर उन्होंने बनाया था, होमोलॉजी एनोलॉजी वगैरह देखकर। द 3 डोमेन वाज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। The main reason for the emerge of the 3 domain system is discovery of major difference among the prokaryotes। प्रोक्रियोट्स के अंदर जो है बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा था। 5 किंगडम सिस्टम प्लेस ऑल प्रोक्रियोट इन किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम सिस्टम ने जो है जितने भी प्रोक्रियोट्स थे वो किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिए थे। लेटर रिसर्च शो दैट द प्रोक्रियोट कंसिस्ट ऑफ 2 फंडामेंटल डिफरेंट ग्रुप, जबकि बाद वाली रिसर्च जो हुई थी उन्होंने ये बताया कि प्रोक्रियोट्स के पास 2 अलग किस्म के फंडामेंटल डिफरेंट ग्रुप है, जिसमें से बैक्टीरिया आ जाता है, आर्किया आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटिंग देम एज वन किंगडम वाज साइंटिफिकली इनएक्यूरेट। ट्रीटिंग देम, अगर इनको हम एक किंगडम के तौर पे ट्रीट करें तो ये गलत तरीका है। इनको अलग अलग किंगडम के तौर पे ही ट्रीट करना चाहिए था, बैक्टीरिया और आर्किया को। आरएनए स्टडी चेंज क्लासिफिकेशन, आरएनए ने क्या करा, क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। कर्व व्यूज स्टडी राइबोसोमल आरएनए, आरएनए सीक्वेंस। कर्व व्यूज स्टडी राइबोसोमल आरएनए, कर्व व्यूज ने जो है राइबोसोमल आरएनए के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से जो है क्लासिफिकेशन चेंज हो गई। अगर मेरी इस नेम्स की जितने भी हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ही फाउंड, उसने देखा, आर्किया आर जेनेटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। आर्किया जो है वो जेनेटिकली देखा जाए बहुत मुख्तलिफ था, किससे, बैक्टीरिया से। आर्किया जो है वो यूक्रियोटिक से ज़्यादा क्लोजर था देन द बैक्टीरिया। 5 किंगडम सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेड। 5 किंगडम जो है वो देखने जो दिख रहा है उसके ट्रेड के लिहाज से जो है क्या बोलते हैं, सिस्टम बना था, 5 किंगडम सिस्टम बना था। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरीके से जो है एक दूसरे से हड्डियां अटैच्ड हैं, जैसे कि जो है होमोलॉगी या एनोलॉगी। इन इग्नोर जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम डब्ल्यू एच विटिकर था ना, उसने क्या किया था, उसने इग्नोर कर दिया था जेनेटिकल और मॉलिक्यूलर एविडेंस। खैर उसका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उस दौर में ये इतनी जदीदियत नहीं आई थी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन रिक्वायर डीएनए एंड आरएनए। जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुई तो उन्होंने डीएनए और आरएनए को अपने उस पे रखा, किस पे रखा, मेन मोटिव पे रखा। प्रोटिस्टा वाज अ अननेचुरल ग्रुप। प्रोटिस्टा जो है वो एक अननेचुरल ग्रुप है। 2019 की जो टैक्स है सिंटैक्स, उसके अंदर आप अगर ये 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो डब्ल्यू विटिकर ने तब भी बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने जो है वो रेग बेग बनाया था, मतलब कि डस्टबिन कह लो। जो जो चीज़ 5 किंगडम सिस्टम में नहीं बिलोंग करती थी ना, मतलब 4 किंगडम 4 में नहीं आती थी करेक्टरिस्टिक के लिहाज से, तो उसे जो है ना प्रोटिस्टा में डाल देते, इस तरीके से प्रोटिस्टा बना था, ठीक है।
मोलिकुलर डेटा शो दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। इन्होंने मोलिकुलर शो डेटा ने बताया कि जो प्रोटिस्टा के क्या बोलते हैं स्पीशीज है वो अपना एंसेस्टर को सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो ये बात भी एक नेगेटिव वे में। दिस वीकेंड द फाइव किंगडम सिस्टम, इसने क्या करा, इस चीज को जो है फाइव किंगडम सिस्टम को वीक कर दिया, कमजोर बना दिया। नीड फॉर ट्रू फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फिर क्या हुआ कि ट्रू फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। साइंटिस्ट वांटेड अ सिस्टम दैट शो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, साइंटिस्ट चाहते थे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चले किंगडम के तौर पे। थ्री डोमेन सिस्टम इज प्योरली फाइलोजेनिक, जबकि थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक है। इट रिफ्लेक्ट हाउ लाइफ एक्चुअली इवॉल्व, वो बताती है कि कैसे जो है जिंदगी बनी। कंक्लूजन, द फाइव किंगडम सिस्टम वाज गुड फॉर इट्स टाइम। मैंने जैसे कि कहा था कि तब तक इतनी मॉडर्न नहीं हुआ था, तो डब्ल्यू विटिकर का भी कोई कसूर नहीं, डब्ल्यू एच विटिकर का भी कोई कसूर नहीं है। बट इट बिकम आउटडेटेड, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जदीदियत भरी जैसे जैसे रिसर्च होती गई ये आउटडेटेड हो गया ड्यू टू न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है वो नहीं आती गई। द थ्री डोमेन सिस्टम अरोज टू, थ्री डोमेन सिस्टम इस वजह से बना, करेक्ट एरर इन प्रोक्योर्स क्लासिफिकेशन। प्रोक्योर के अंदर जो था कि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही एक दो ग्रुप थे, जो कि आर्किया जो था क्लोजर टू द यूक्रियोट्स था, ये एक बड़ी जो थी बात थी, उसको सही किया। यूज मॉलिकुलर एविडेंस, मॉलिकुलर एविडेंस मतलब डीएनए और आरएनए को की सीक्वेंस के बेस पे जो है काम किया। शो ट्रूली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन्होंने एंसेस्टर के बारे में भी बताया कि कैसे कैसे जो है आगे चलती गई ये दुनिया कैसे बनती है। अगर एक ही लाइन में देखा जाए तो थ्री डोमेन सिस्टम अरोज बिकॉज द फाइव किंगडम सिस्टम कुड नॉट रिप्रेजेंट ट्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ट्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है फाइव किंगडम ने शो नहीं किया, इसी वजह से थ्री डोमेन सिस्टम बना था। रिवील्ड बाय मॉलिकुलर एंड आरएनए स्टडी, जो कि ट्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्यों हुई थी, मॉलिकुलर स्टडी की वजह से और आरएनए की सीक्वेंस की स्टडी की वजह से जो है पता चला था। शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।